क्या आप जानते हैं मैथ में कैलकुलेशन गलत क्यों होती है? ज़्यादातर केस में एक ही रीज़न सामने आता है कि बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं किया। ये बोर्ड मास होता क्या है, आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। इसके बिना आप मैथ में कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते हैं। और ये सीख लेने के बाद आपका मैथ में कैलकुलेशन की वजह से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। देखो, अब हम इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखो, इसमें इस रूल के हिसाब से ही क्रम वाइज इसमें कैलकुलेशन होती है। पहले बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट, यानी जो भी ब्रैकेट वगैरह आएगा, जितने भी प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, मंझला, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट होता है, वो सब हल होंगे। ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर, ओ का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर यानी अगर कहीं पे प्रतिशत दे रखा हो या रूट वाले दे रखा हो या कोई फ्रैक्शन दे रखा हो यानी भिन्न दे रखा हो, वो सबसे पहले हल होते हैं। पहले ब्रैकेट होता है हल, यानी उसके अंदर जो संख्या है वो हल होती है, ऑर्डर। उसके बाद में क्या होता है? डिवीजन यानी भाग करना होता है, और उसके बाद गुणा करना होता है, और उसके बाद जोड़ करना होता है, और लास्ट में क्या करना होता है? घटाव करना होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई मान लो संख्या दे रखी है, एक साथ गुणा भाग जोड़ बाकी की, उसमें पहले जोड़ कर देते हैं या घटाव कर देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे करना है इनको। देखो, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, 25 माइनस 5 गुणा 2। इनको कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट वगैरह अगर है तो वो हल होता है, उसके बाद में ऑर्डर दे रखा हो तो वो होता है, उसके बाद क्या होता है? भाग होता है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में ऐड, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। तो इसमें क्या है? माइनस और गुणा दो ही दे रखा, तो सबसे पहले क्या होगा? गुणा वाला हल होगा, यानी 25 माइनस 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10, और 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच गया? 15। इस प्रकार से आंसर करना होता है। और कई लोग क्या कर देते हैं? पहले घटा देते हैं, यानी 25 माइनस 5 कर दिया, 20 हो गया, और गुणा 2 से कर देते हैं तो 40 आ जाता है। वो क्या होता है? गलत होता है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ये तरीका होता है इसका रूल फॉलो करने का। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, 25 माइनस मंझला ब्रैकेट दे रखा है और इसके अंदर छोटा ब्रैकेट भी दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करना है? छोटे ब्रैकेट वाले को हल करना है। देखो, 25 माइनस ये ब्रैकेट मंझला वाला हो गया, और उसके बाद में 10 भाग 6 भाग 3 दे रखा है। 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो 2 आ जाएगा। उसके बाद में मंझला ब्रैकेट। अब देखो आगे क्या करना है? 25 माइनस, इनको हल करना है पूरे को, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो 25 माइनस 5 कितना हो गया? 20 हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर करना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह दे रखे हो तो वो क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, यानी उसको साथ में नहीं लेते, बिना ब्रैकेट को यूज किए ही उनका आंसर निकाल देते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लस माइनस गुणा भाग का ध्यान रखना है। पहले भाग होता है, उसके बाद में गुणा होता है, उसके बाद में जोड़ होता है, और उसके बाद में घटाव होता है। इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं LDC 2026 के लिए मैथ्स PYQ सीरीज। मैथ्स PYQ सीरीज यानी जितने भी आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के, वो हम उनको हल करेंगे। और ये सीरीज आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सीरीज जल्द ही हम आपके सामने शुरू करेंगे।